हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आज हम ले रहे हैं यहाँ पे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ये क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संधारित्र। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। संधारित्र हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट होती है पॉजिटिव, एक प्लेट होती है नेगेटिव और दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी। ठीक है, अगर इन संधारित्रों को हम जोड़ देते हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इनके जितने भी टर्मिनल है सबको किसी न किसी एक पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। इन सब के एक एक टर्मिनल एक ही बिंदु से जुड़े हुए रहेंगे। मान लो ये पहली प्लेट है सभी की, तो ये क्या जुड़ी रहेगी, एक ही टर्मिनल से जुड़ी रहेगी। और ये इनकी दूसरी प्लेट है, और अगर ये दूसरी प्लेट है तो ये किससे जुड़ी हुई रहेगी, ये दूसरे टर्मिनल बी से जुड़ी रहेगी। इसका नाम दे सकते हो ए, बी एंड सी। इसका नाम दे दिया हमने ए और इसका नाम दे दिया बी। हमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि इन तीनों संधारित्रों को हटा दिया जाए और उसकी जगह एक संधारित्र जोड़ा जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी। सपोज हमारे पास 50 रुपये का नोट है, 20 रुपये का एक नोट है और हमारे पास 10-10 रुपये के 3 नोट है, तो हमारे पास टोटल रहे 1 2 3 4 5 नोट। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी को ये सारे नोट दे दें और वो बदले में एक नोट दे, तो सीधी बात है उस एक नोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 रुपीज़ होनी चाहिए। तो हमने 5 संधारित्र लिए जिनकी धारिता C1 C2 C3 ऐसे थी और उनको सबको एक में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी धारिता कैपेसिटेंस जो है वो एक सिंगल रहेगा, C रहेगा। तो ये जो C है उसको हम क्या कहेंगे, तुल्य धारिता कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है इसमें आप ये मानो कि ये C1 धारिता है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। अब ये श्रेणी क्रम है तो इसके अंदर आवेश का मान समान रहेगा, और समांतर क्रम है तो इसके अंदर विभव का मान समान रहेगा। तो ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम, इसलिए इसमें सब जगह वोल्टेज क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन इस पॉइंट पे अगर करंट आती है तो सभी संधारित्रों में करंट धारा अलग अलग जाएगी। इस तरह से इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो Q1 रहेगा, Q2 रहेगा और Q3 रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये पता चला कि हमारे पास कुछ संधारित्र है, कैपेसिटर है, जिनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम का मतलब ये हुआ कि सभी संधारित्रों की एक एक प्लेट किसी एक बिंदु ए से और दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु बी से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखते हैं, यदि सभी संधारित्रों कैपेसिटर्स की एक प्लेट किससे जुड़ी हो, किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, तो इसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हमें क्या करना है कि ये सारे के सारे हटा देने हैं और उसकी जगह एक संधारित्र ऐसा लेना है जिसका जो भी वैल्यू इन सब की मिला के होगी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखते हैं, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Q = CV होता है, तो यहाँ से Q1 = C1V हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। Q = CV होता है। ठीक है, अलग अलग क्या चीज़ है, अलग अलग आवेश है तो हम आवेशों को जोड़ेंगे। इसी तरह से Q1 = क्या हो जाएगा, C1V, क्योंकि विभव तो समान है। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V। Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3V। तो इस तरह से हमारे पास है, हम काम कर रहे हैं कुल आवेश। श्रेणी क्रम होता है तो कुल विभव लेते हैं और समांतर क्रम होता है तो कुल आवेश लेते हैं, क्योंकि विभव तो इसमें समान है। Q = रहेगा Q1 + Q2 + Q3। वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा CV = C1V + C2V + C3V। अब यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है V, बचेगा C1 + C2 + C3।
और v से v कैंसिल हो गया, c इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फाइनल फार्मूला आ गया किसके लिए, 3 के लिए। समांतर क्रम को अंग्रेजी में पैरेलल कहते हैं, इसलिए हम यहाँ CP लगा देते हैं। CP P देख के हम सीधा बोलेंगे कि ये क्या है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता है। यदि केस फर्स्ट, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो, अगर n संधारित्र जुड़े हो तो हम क्या करेंगे, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। सही है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, अगर के सेकंड की बात कर रहे हैं, अगर सारे ही संधारित्र बिल्कुल सेम हो और उनके बीच की जो धारिताएं हैं वो बराबर हो, यदि समान धारिता वाले यदि समान धारिता वाले n संधारित्र हो तो, अगर सभी की धारिता बिल्कुल समान हो तो हम क्या करेंगे, Cp इक्वल टू C प्लस, मान लो C है, समान धारिता कितनी है, C प्लस कितनी बार, n बार। मान लो 2 ही संधारित्र होते तो C प्लस C, 3 संधारित्र होते तो C प्लस C 3 बार, 5 होते तो 5 बार जोड़ते, और n है तो n बार जोड़ा, तो Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC। एक सिंपल सी बात है, अगर हम सवाल बोले कि 2 माइक्रोफैरड के 50 संधारित्र है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, और हमें बोला 50 संधारित्र, तो ये हो गया क्या, 50, n की वैल्यू कितनी होगी, 50। तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा, 50 इंटू 2, ये C की वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 2, यानी कि 100 माइक्रोफैरड समांतर में धारिता जुड़ जाती है। समांतर क्रम संयोजन के अंदर होता क्या है, जो धारिता सबसे बड़े संधारित्र की होती है, उत्तर उससे भी बड़ा आता है, क्योंकि छोटा वाला उसमें ऐड ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास श्रेणी और समांतर। अब हम इसमें एक सवाल ले सकते हैं कि संधारित्रों पे अच्छे सवाल बनते हैं, श्रेणी क्रम अलग से, समांतर क्रम अलग से, और श्रेणी और समांतर के कॉम्बिनेशन से। तो नेक्स्ट टाइम हम इन पर कुछ सवाल जरूर लेंगे और उन पे डिस्कस करेंगे किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। अच्छे सवाल बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।